जय माता रानी। माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की कहानी और उनका ज्ञान। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की पुत्री। वे राजा हिमालय की बेटी थी और शक्ति स्वरूपा सती का ही दूसरा जन्म है। कथा है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और देह त्याग दी, तब वे हिमालय के घर पुनः जन्मी। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री अपने हाथों में त्रिशूल और कमल धारण करती है और नंदी बैल पर सवार रहती है। वे हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और साहस से डटे रहना चाहिए। शैलपुत्री का संदेश है सादगी और दृढ़ निश्चय ही असली शक्ति है। जो साधक माँ शैलपुत्री की आराधना करता है उसे स्थिर मन और अटूट विश्वास की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का पहला दिन हमें यह सिखाती है कि हर शुरुआत ईमानदारी, धैर्य और भक्ति से करनी चाहिए। यही माँ शैलपुत्री की दिव्य ज्ञान है। जय माता रानी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का त्याग और संयम। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा होती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी, तप, संयम और साधना की देवी। कथा है कि माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल और अंत में पत्तों का त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहकर तप किया। उनकी इस अटूट साधना ने संपूर्ण लोगों को प्रभावित कर दिया और उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना हो तो धैर्य, संयम और निरंतरता बहुत आवश्यक है। त्याग और आत्मसंयम से ही सफलता और शांति का मार्ग खुलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन का संदेश है बिना धैर्य और संयम के कोई साधना संपूर्ण नहीं होती। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को आत्मबल और दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। जय माता रानी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का संदेश। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की चंद्रघंटा रूप में पूजा की जाती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सजी होती है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। कथा है कि जब भगवान शिव से उनका विवाह हुआ तब वे इसी अलौकिक रूप में प्रकट हुई। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत दिव्य है। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए और सिंह पर सवार होकर वे अधर्मियों का नाश करती है। उनके घंटे की ध्वनि से असुर कांप उठते हैं और साधक के भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि साहस और शांति दोनों जीवन में जरूरी है। जहाँ साहस से हम हर बुराई का सामना करते हैं, वही शांति हमें स्थिरता देती है। नवरात्रि का तीसरा दिन हमें यह संदेश देता है भक्ति के साथ साहस और शांति का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। जय माता रानी। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा की कथा और संदेश। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की कूष्मांडा रूप में पूजा होती है। कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कूष्मांडा को 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए दिखाया जाता है। वे सिंह पर सवार होकर भक्तों का कल्याण करती है। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा ही सृष्टि का आधार है। हमें अपने भीतर मुस्कान और सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही शक्ति हमारे जीवन को प्रकाशमान करती है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह संदेश देता है खुशी और सकारात्मकता से ही जीवन का ब्रह्मांड सुंदर बनता है। जय माता रानी। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की कथा और संदेश। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की स्कंद माता रूप में पूजा की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता है, इसी कारण उनका नाम पड़ा स्कंद माता। माँ स्कंद माता को गोद में बालक स्कंद को धारण करते हुए दर्शाया जाता है। वे सिंह पर सवार होती है और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 में कमल और एक हाथ से आशीर्वाद देती है। कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब माँ ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाकर असुरों का विनाश कराया। इसलिए वे धैर्य, मातृत्व और वीरता की प्रतीक मानी जाती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मातृत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है, तब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह संदेश देता है भक्ति, प्रेम और मातृत्व ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जय माता रानी। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की कथा और संदेश।
नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी रूप में पूजा होती है। कथा है कि महर्षि कात्यायन के कठोर तप से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी को सिंह पर सवार और चार भुजाओं में कमल, तलवार और आशीर्वाद मुद्रा के साथ दर्शाया जाता है। वे असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। उनका संदेश है, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध डटकर खड़े हो जाओ। माँ कात्यायनी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी संकट या अन्याय सामने आए तब सहारा और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन हमें यह प्रेरणा देता है, साहस और धर्म रक्षा ही सच्ची भक्ति है। जय माता रानी। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि की कथा और संदेश। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा की कालरात्रि रूप में पूजा होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत उग्र लेकिन कल्याणकारी है। कथा है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तब माँ ने अपने इस भयानक रूप को धारण किया। उनका वर्ण काला है, बाल बिखरे हुए और वे गधे पर सवार रहती है। माँ कालरात्रि के हाथों में वज्र और तलवार होती है। उनकी दृष्टि मात्र से ही असुरों का विनाश हो जाता है। भले ही उनका रूप डरावना लगे पर वे अपने भक्तों के लिए सदैव मंगलकारी है। माँ कालरात्रि का संदेश है, भय का सामना करो क्योंकि डर को हराकर ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की किरण अवश्य प्रकट होती है। नवरात्रि का सातवां दिन हमें यह प्रेरणा देता है, भयमुक्त होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। जय माता रानी। नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी की कथा और संदेश। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा की महागौरी रूप में पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सुंदर और पवित्र है। कथा है कि कठोर तपस्या के कारण जब माँ का शरीर काला पड़ गया तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया। उस स्नान से माँ का रूप उज्ज्वल और गौरपूर्ण हो गया और वे महागौरी कहलाई। माँ महागौरी को सफेद वस्त्रों में, बैल पर सवार और चार भुजाओं में त्रिशूल व डमरू धारण किए हुए दर्शाया जाता है। वे अपने भक्तों को असीम शांति, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि पवित्रता और सरलता ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। भौतिक वस्त्र और सौंदर्य अस्थायी है, लेकिन मन और आत्मा की शुद्धि ही सच्ची शक्ति है। नवरात्रि का आठवां दिन हमें यह प्रेरणा देता है, सत्य, पवित्रता और भक्ति से जीवन दिव्य बनता है। जय माता रानी। नवरात्रि का नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा और संदेश। नवरात्रि के नौवें दिन माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री रूप में पूजा होती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियाँ और दात्री का अर्थ है देने वाली। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ प्रदान करती है। कथा है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब देव, दानव और मनुष्य सभी ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। उनकी कृपा से ही देवताओं को अपार शक्तियाँ प्राप्त हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है। उनके चार हाथ होते हैं जिनमें गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए हुए हैं। वे भक्तों को भयमुक्त करती है और धर्म पालन का मार्ग दिखाती है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सच्ची सिद्धि केवल भक्ति और विनम्रता से मिलती है। भौतिक शक्तियाँ अस्थायी हैं और आध्यात्मिक शक्ति शाश्वत है। नवरात्रि का नौवां दिन हमें प्रेरणा देता है, भक्ति, नम्रता और विश्वास से ही जीवन सिद्ध होती है। जय माता रानी। जय माता दी।